क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कार या ट्रक या कोई भी व्हीकल, किस पे डिपेंड करता है फ्यूल यानी कि पेट्रोल जो यूज करते हैं, डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पे डिपेंड करेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। जो फ्यूल यूज होता है व्हीकल्स में लाइक पेट्रोल और डीजल। और हमें अपने आंसर का रीजन भी देना है, क्योंकि लिखा है ना जस्टिफाई योर आंसर, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले बच्चा मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल, कि टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर करता है या कोई व्हीकल कवर करेगा, टोटल पाथ, पूरा रास्ता, रास्ते की लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पाथ जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये जो पाथ होगा ना इन स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। जो डिस्प्लेसमेंट का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, ये ध्यान रखना है। अभी मैं फिगर की हेल्प से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो डिस्टेंस है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मींस इसमें हम ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन को नहीं लेते। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ। इसमें कोई डायरेक्शन का नहीं होता, कहीं भी हम टर्न ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट में। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होता है, और यानी कि नॉन जीरो होगा। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। और डिस्टेंस जो होगा ना, या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। डिस्टेंस वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से स्मॉल नहीं हो सकता डिस्टेंस। तो ये ऐसे भी लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। तो ये माइंड में रखते हैं। अब एग्जांपल दे रहा हूं बच्चा, पहले एक एग्जांपल ये दे रहा हूं। सपोज इस डायग्राम को देखो, यहां पर पॉइंट ए है, मान लो यहां से एक व्हीकल स्टार्ट हुआ। व्हीकल यानी कि एक कार मान लेते हैं। उसने 8 किलोमीटर यहां तक डिस्टेंस कवर किया। फिर उसने यहां पर टर्न लिया, या मान लो बी पॉइंट पे टर्न लिया, और सी पॉइंट तक 6 किलोमीटर कवर किया। अब उसका डिस्टेंस कवर क्या हुआ बचा? ए टू बी 8 किलोमीटर, बी टू सी 6 किलोमीटर। जो डिस्टेंस ट्रेवल है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, वो होगा इस केस में 8 + 6 14 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चा? डिस्प्लेसमेंट होगी ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी जिसे हम कहते हैं, बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ए, यानी कि इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट सी था। तो और ए टू सी में स्ट्रेट लाइन में क्या डिस्टेंस दिख रहा है? 10 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब जो फ्यूल की कॉस्ट है बच्चा, ऑब्वियसली जितनी कार चली है उस पर डिपेंड करेगी ना। ये तो नहीं कि सिर्फ एसी पे डिपेंड करेगी, तो एसी में तो कार चली भी नहीं है। वो अलग बात है, अगर हम सी टू ए जाए शॉर्टकट लेके तो तब वो चलेगी। लेकिन एक्चुअली ऑलरेडी वो ए टू और +6 14 किलोमीटर कार चली है। तो पेट्रोल जो है ना यहां पर कंज्यूम हुआ है ए टू बी और बी टू सी वाले डिस्टेंस से, यानी कि टोटल ए टू सी में जो कवर हुआ है वाया बी से पास होते हुए, ए टू सी वाया बी में पेट्रोल यूज हुआ है, फ्यूल यूज हुआ है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? फ्यूल यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। मैं एक एग्जांपल और देता हूं बच्चा। सपोज एक कार है, पॉइंट ए से जाती है, अब पॉइंट बी तक गई, उसने से 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अभी इधर डिस्टेंस कितना है हमारा? 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ए टू बी तक, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी में कितने का डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ यही है अभी। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर ये जो कार है वापस पॉइंट ए पे चली जाए, तो क्या ये पेट्रोल यूज नहीं करेगी? करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि 10 किलोमीटर ए टू बी कवर किया कार ने डिस्टेंस, एंड देन बी टू ए 10। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 10 + 10 20 किलोमीटर। अब जो पेट्रोल यूज हुआ है ना 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में हुआ है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आती है बच्चा? कार ए टू बी गई बी टू ए, यानी कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो कोई फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि जीरो का डिफरेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई? 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर हो गई। तो क्या 0 किलोमीटर होने के मतलब है कि पेट्रोल 0 लीटर यूज हुआ है? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब कार चली है, ए टू बी गई बी टू ए गई, तो फ्यूल तो यूज हुआ है,
तो एक्चुअली फ्यूल यूज किस पे डिपेंड करता है कि कितना फ्यूल यूज हुआ है? इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, नॉट ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आंसर रहेगा फ्यूल यूज डिपेंड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल। आंसर को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। पहले हम आंसर लिख देंगे फ्यूल यूज डिपेंड ऑन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, नॉट ऑन डिस्प्लेसमेंट। फिर जस्टिफिकेशन दे देंगे जैसे मैंने एक्सप्लेन करी, और एग्जाम्पल भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, लाइक 10 किलोमीटर ईस्ट एंड वापस 10 किलोमीटर वेस्ट में वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बाद भी फ्यूल 20 किलोमीटर के लिए यूज हुआ। फ्यूल वाज यूज फॉर ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर, देयरफॉर फ्यूल यूज डिपेंड ऑन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से बच्चा आंसर 2 कर सकते हैं।